हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथ का जो एक्सरसाइज है 13.1 उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर दो घन आप लोग को दिख रहा होगा। ये दो घन है, प्रत्येक यानी दोनों का जो अलग अलग आयतन है, तो इसका भी 64 और इसका भी 64 है। ठीक है, आगे है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब ये दोनों को लिया जाता है और इस प्रकार से एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका पूरा निकालना है क्षेत्रफल। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो दिया हुआ है। तब माना कि इस घनाभ के प्रत्येक का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सो सब एक समान होता है, यानी एक समान बराबर होता है। तो माना कि एक किनारे की लंबाई मान लेते हैं। तब माना कि एक किनारे की लंबाई इज इक्वल टू ए, इस प्रकार से मान लेते हैं। जहां दिया हुआ है घनाभ का, यानी घन है ना, तो घन का आयतन, और घन का आयतन इज इक्वल टू होता है पूरे एक भुजा को माने हैं ए, यानी भुजा पर क्यूब होता है। तो भुजा को ए माने हैं तो ए पर क्या हो जाएगा, क्यूब। इस प्रकार से इसे लिख लिए। उसके बाद घन का जो आयतन है, दोनों घनों का जो आयतन है वो घन का आयतन 64, यहाँ पर देखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन 64 और ये एक क्यूब हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखेंगे, इसे हम इधर उधर कर लेते हैं। एक क्यूब इधर और ये 64 इधर हो जाएगा। उसके बाद ए से हम क्यूब को हटा देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो इधर 64 पर क्यूब दे देगा इस प्रकार से। यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है 3 का, 64 का 3 के रूप में घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं घनमूल निकालना है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, इसे घनमूल निकालने के लिए 64 का एलसीएम करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे। रफ कार्य 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। कितना बार में हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 बार लिखेंगे इसे, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से लिख लिए। उसके बाद है कि घनमूल का मतलब होता है 3 का जोड़ा लगाना। तो इसमें हम 3 का जोड़ा लगा लेंगे इस प्रकार से, और उसमें से एक लिया जाता है। 3 का जोड़ा में से एक लेंगे इस प्रकार से, एक एक ले लिए। इसमें से देखिए 3 का जोड़ा निकला तो 2 आ गया, 3 का जोड़ा में से 1 2 इस तरह से ले आए। जहाँ पर ए का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 4। यानी कि प्रत्येक किनारे का जो इस घनाभ जो घन है प्रत्येक किनारे का 4, यानी कि ऐसे में लिया जाता है लंबाई, ये भी 4 है, लंबाई 4 इस तरह का हो गया, ऊंचाई ये भी 4, और इस तरह का जो होता है वो होता है चौड़ाई, यानी कि बी, ये भी 4। एल बी एच तीनों इसमें हमें क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर मिल गया। अब जो देखना है कि दोनों घनों को इस तरह से मिला दिया जाता है। अब यहाँ मिलाने पर देखिए ये 4 है तो ये भी 4 है, ये दोनों तो यहाँ मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम नीचे करके देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, इस प्रकार से हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा 4, तो ये क्या हो गया, इसका लंबाई हो गया।
ये लंबाई हो गया कि नहीं, तो लंबाई यानी कि इससे अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिल गया 8। लेकिन चौड़ाई में कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ, चौड़ाई उतना ही रहेगा इधर भी। और ऊंचाई में कुछ फर्क हुआ नहीं, तो ऊंचाई भी वही रहेगा। यानी कि अब यहाँ पर ये दोनों को मिला लेने पर हमें क्या मिल गया कि लंबाई जो है सो 8 हो गया, ऊंचाई यानी कि h जो हो गया 4 हो गया, और जो चौड़ाई जिसको b मानते वो भी 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों घनों को मिलाने पर, दोनों घनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, L जो है 8 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, B 4 का 4 और H भी 4 ही प्राप्त हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर वक्र होता है वही जोड़ लगाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये LB है, LB BH और HL प्लस प्लस में। अब यहाँ पर हम लोग इसे फाइंड करेंगे, 2 का 2 रहेगा, L और B यानी कि 8 गुने का 4 ये हो जाएगा, प्लस BH यानी कि 4 गुने का 4, 4 गुने 4, फिर प्लस HL यानी 4 गुने 8। इस प्रकार से ये बन गया। अब आगे 2 का 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, इस प्रकार से आ गया। फिर यहाँ 2 रखेंगे, 32 और 32 हो जाएगा 64, 64 और 16 हो जाएगा 80, गुना में रखेंगे 80। उसके बाद 2 को 80 से 8 दूनी 16 यानी 10, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। आशा करते ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो है यहाँ से यहाँ तक का एक बर्तन है, ये खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक बेलन रखा गया, ये जो है बेलन आकार का रखा गया, ये भी खोखला है। उसके बाद अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये अर्धगोला जो है ना, यहाँ पर ये अर्धगोला का जो व्यास है पूरा वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बर्तन की ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अब बोला इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये अंदर की जो भाग है इसमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, एक अर्धगोला मिल गया और एक मिल गया बेलन। अब दोनों को एक जगह निकाल अलग अलग निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा टोटल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पात्र जो अर्धगोले की जो व्यास है, यहाँ पर अर्धगोले का व्यास दिया है हल में, उत्तर कि दिया है अर्धगोले का व्यास इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जहाँ की हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, इसलिए r इज इक्वल टू 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये 7 बार में कट जाएगा, ये त्रिज्या मिल गया। अब जो है पात्र की कुल ऊंचाई यानी बर्तन की कुल ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे तथा बर्तन की कुल ऊंचाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, खोखले बर्तन की ऊंचाई निकालेंगे। ये जो खोखले बर्तन है यहाँ पर, उसका ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक का ये तो मिला, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई निकालेंगे। खोखले बर्तन ये अर्धगोले के बाद जो लगा हुआ है उसका ऊंचाई निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि त्रिज्या अगर हम इस प्रकार से यहाँ लिए आधा, यानी पूरा व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा 7 सेंटीमीटर। इधर और इधर यानी कुछ इस प्रकार से करके निकला, इस प्रकार से निकला, तो ये है 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर मिला। कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई करना है, तो ये बर्तन हो गया बेलनाकार। इसलिए खोखले बेलन की जो ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है, इसे लिखेंगे तब खोखले बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू, पहले पूरे क्या लेंगे, पूरे है 13, माइनस करेंगे अर्धगोले का 7, तो बराबर में क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पर लिख चुके हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि अब निकालेंगे। अब अर्धगोला का निकालते हैं पहले। इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय, क्वेश्चन में बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। पूरे केवल पूछा जाए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब बोला अर्धगोले यानी कि इसका आधा, तो 2 से कट जाएगा, 2πr², ये बन जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब यहाँ पर 2 का 2, पाई का 22/7, आर जो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, और 44 सत्ते 7 चौक 28 दो 20, यानी कि 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बेलन का निकालेंगे, इस बेलन का। अब लिखेंगे तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2πrh, ये होता है। तब जाकर के क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7, फिर r है 7, और ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक बेलन का, यहाँ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। ये और ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, और 44 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए, इस अर्धगोले का अलग निकाले, बेलन का अलग निकाले। ये दोनों का निकालने के बाद ये पूरा का पूछा जा रहा है, तो ये दोनों तो एक ही में है, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। इसलिए लिखेंगे बर्तन का आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः बर्तन के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे 308 + 264, तो बराबर में हो जाएगा 12 6 1 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं।